हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज जो मैं लाया हूं बिहार बोर्ड वायरल क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। दोस्तों यदि आप लोग ये पूरा पूरा देख लेते हैं तो मेरे भाई इसमें से 40 क्वेश्चन एकदम लड़ जाएगा आप लोगों को एग्जाम में, ठीक है। और एक और बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आज ही शाम को 7 बजे मैं ऐसा वीडियो ला रहा हूँ जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पूरा रहेगा एकदम एग्जाम वाला। सब्जेक्टिव का ऑल वीडियो ला रहा हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फटाफट हम स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों इसे पूरा देखें, बिना स्किप किए हुए देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। यदि इसे पूरा देख लेते हैं तो परीक्षा में एकदम 40 में 40 एकदम ठोका के आएगा, एकदम चला सा। हाँ तो चलिए, आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो समझ में करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक में क्या करें कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण, तो मेरे भाई अवतल दर्पण, ठीक है। आगे की ओर दो में निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो मेरे भाई मिट्टी जो है लेंस के लिए उपयुक्त नहीं होता है। आगे की ओर तीन में किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होती है। तो अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हमेशा। हाँ, उत्तल में धनात्मक। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता का ऐसे मात्रक, तो आवर्धन का ऐसे मात्रक विहीन होता है, ठीक है। हाँ, आवर्धन का मात्रक विहीन होता है। पाँच में निम्न से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल मैं बताया ना थोड़ा देर पहले, हाँ, अवतल में ऋणात्मक। निम्न से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ओह, एक ही बात कह दिया है ना। हाँ, तो फोकस दूरी धनात्मक होती है मेरे प्यारे लाल। तो चलिए 6 का भी आप लोगों को बी हो जाएगा, ठीक है, उत्तल हो जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन। चलिए 7 में आ जाइए। 7 में कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो नेत्रोदक अंतःपृष्ठ पर कि अभिनेत्र के अंदर पृष्ठ पर, अंतर पृष्ठ पर। तो चलिए 7 का सी हो जाएगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ठीक है। आगे की ओर 8 में सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है लगभग, हाँ, न्यूनतम दूरी का है तो 25 सेंटीमीटर। अब मेरे भाई यदि आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो एक एक शेयर करते रहेंगे अपने जितने दोस्त होंगे सभी के साथ, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव इसमें से मेरे भाई पूरे पूरे आने की संभावना है। यदि आप लोग इसे पूरा नहीं देखते हैं तो बहुत पछताइएगा। तो जो पूरा देख लेगा हमार बात चला एकदम गर्दा उड़ाएगा अब की बार। हाँ, जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग हाँ होता है वह कौन सा है, नीला या लाल। तो हमारे प्यारा लाल हो जाएगा, ठीक है, खतरा के लिए। और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तो लाल का। सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी का। सबसे ज़्यादा विचलन क्या होता है, तो बैगनी का होता है। सबसे कम विचलन लाल का होता है। चलिए आगे की ओर। किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल का होता है, ठीक है। हाँ, टिंडल प्रभाव कौन सी परिघटना है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन। और सूरज, ठीक है, सूरज, तारा और पानी वाला जब भी चर्चा करें तो आप लोग को एकदम घस देना है। क्या घस देना है, तो प्रकाश के अपवर्तन, ठीक है। हाँ, 12 में क्या कर रहा है कि जब वायु से होकर सूर्य प्रकाश गुजरता है तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। किसके कारण, तो इसका हो जाएगा वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग के अपेक्षा नीले रंग का अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है, ठीक है। हाँ, एकदम राइट। हाँ चला सर, और सब आदमी कई को शेयर कर देंगे। हाँ हमारे प्यारे लाल, हाँ सब आदमी। चलिए धातुओं में धारावाहक क्या होता है, तो धातुओं में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। आगे की ओर। हाँ 14 में हाँ, किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है, तो हमारे प्यारे चला कुंडली में, ठीक है, कुंडली में। हाँ, कुंडली मतलब मान लिया कि मतलब कि जैसे में हो गया कि किताब कॉपी कुछ को हम लोग कुंडली मान सकते हैं, ठीक है। हाँ आगे की ओर। ये प्रतिरोध 10 में 20 में दे दिया है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या था, 10 + 20 = 30 में जाएगा, ठीक है। और समांतर क्रम में कहता था 1/10 + 1/20। चलिए आगे की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या हो जाता है, घटने के उपरांत। चलिए तो हमारे प्यारे चला सा ये हो जाएगा, बढ़ता है, ठीक है, प्रतिरोध। हाँ, कुल प्रतिरोध बढ़ता है। 17 में किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक, ठीक है, अनुमतांक, ठीक है, 20 वोल्ट। हाँ 20 वोल्ट 120 वाट, ठीक है। वोल्ट होता है विद्युत वाहक बल, ठीक है, विभव का ऐसा मात्रक। वाट होता है शक्ति का।
फिर इतना इतना वोल्ट पर, हाँ वोल्ट पर प्रचालित करते हुए उपयुक्त शक्ति का मान कितना हो जाएगा? तो उपयुक्त शक्ति का मेरे प्यारे लाल क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा 60 वाट। मेरे भाई आप लोग पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, बिना स्किप किए हुए, सब समझे, एकदम पक्का 100% एकदम एग्जाम में देखने को मिलेगा। 18 में क्या कह रहा है? दो चालक तार जिसके पदार्थ, हाँ जिसके पदार्थ लंबाई व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ के पहले श्रेणी में और फिर पार्श्व क्रम में उत्पन्न होता है, तो प्रतिरोध का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 4:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा। हाँ मेरे भाई, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम या बाएं हाथ का नियम अंगूठा की दिशा संकेत करता है चुंबकीय क्षेत्र को, कि धारा को, बल को। चलिए तो 19 का हो जाएगा आप लोग, क्या हो जाएगा? सी, बल को। ठीक है, आगे की ओर। 1 किलोवाट घंटा 20 में 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 3.6 गुने 10 के पावर 6। इसका जो है तो व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? तो यूनिट, 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट। चलिए आगे की ओर। 21 में क्या कहा? अतिभारण के समय विद्युत परिपथ का विद्युत धारा का मान क्या होता है? अतिभारण के समय। तो 21 का हो जाएगा सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। हाँ 22 में अगर बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे पर लंबवत हो तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को इंगित करे, तो अंगूठा क्या हो जाएगा? तो 22 में अंगूठा क्या हो जाएगा? तो ए आरोपित बल की दिशा, हाँ दिशा की, हाँ और इंगित करेगा। आरोपित बल की दिशा की ओर इंगित करेगा, मतलब दर्शाएगा। आगे की ओर। घरेलू वायरिंग में तीन तार होते हैं, विद्युतमय, उदासीन और भू संकर्पित। तो इन तारों का रंग होते हैं कैसा होते हैं? विद्युतमय में क्या होता है? उदासीन में क्या होता है? भू संकर्पित में क्या होता है? तो चलिए हमारे प्यारे चला सी हो जाएगा। हाँ विद्युतमय हो जाता है लाल, हाँ उदासीन होता है काला और भू संकर्पित हरा। ठीक है, आगे की ओर। 24 में चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? हाँ तो इसका हो जाएगा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। आगे की ओर। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? हाँ जल विद्युत। वाह वाह रे मेरे प्यारे लाल, वाह। 1 मिनट। स्थितिज ऊर्जा को, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है जल वाला। हाँ 26 में नरौरा नाभिकीय संयंत्र कहाँ है? नरौरा राजस्थान की उत्तर प्रदेश। नरौरा कहाँ है? हाँ 26 का उत्तर प्रदेश, नरौरा उत्तर प्रदेश। हाँ चला सब आदमी कई को शेयर वेयर करते रहेंगे। हाँ चला गर्दा आज शाम के एकदम धुआं छुड़ान चलेगा 7 बजे से। ठीक है। हाँ सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर के लिए, तो सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण मेरे भाई? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी, अवतल दर्पण। आगे की ओर। यह दिया गया अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? तो मेरे भाई यह दिया गया अभिक्रिया जो है आप लोग कौन सी अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया है। कौन है? विस्थापन अभिक्रिया। चलिए आगे की ओर। 29 में लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, तो अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो अवक्षेप का रंग श्वेत हो जाता है। कैसा होता है? 29 का श्वेत हो जाता है। चलिए 30 में बाजार में बिकने वाली चिप्स की थैली में ऑक्सीजन निकाल कर उसमें कौन सी गैस? तो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ठीक है, चिप्स में नाइट्रोजन गैस। जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जल का अपघटन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त होता है। हाँ मेरे प्यारे चला, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा? हाँ तो 31 का हो जाएगा आप लोग को राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी 2:1। कैसे? तो H2O है ना, H 2 गो है, वो कै गो है? एगो है, तो 2:1। 32 में कौन सा ऑक्सीकारक है? कौन सा ऑक्सीकारक है? तो हाँ चलिए, तो H2S हाइड्रोजन सल्फेट जो है, हाँ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाँ आगे क्यों। 33 में रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग मतलब जुटना, तो उपचयन मतलब ऑक्सीकरण। 34 में
सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन का पीएच होता है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन पीएच होता है, क्या होता है? 34 का। वह 7 से अधिक होता है, क्षारीय होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7। ठीक है, 7 से कम अम्लीय होता है। 36 में शरीर के किस पीएच मान के परास कार्य करता है? किस? हाँ, मतलब कहे का मतलब कि शरीर में कितना मतलब कि पीएच मान होगा जो कार्य करेगा। हाँ, तो 36 का आप लोग को करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 6 से 8 10, हाँ 6 से 6.8 तक। 37 में सभी हमारे प्यारे साथियों जोरदार, एकदम जोरदार एक लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहेंगे। ठीक है, इससे आने की बहुत संभावना है। कठोर जल मृदु बनाने के लिए सोडियम के साथ किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? सोडियम के साथ, हाँ, कौन सा यौगिक का उपयोग होता है? 37 में चलिए सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, हाँ। 38 में निम्नलिखित में कौन सा ही है? तो धोवन सोडा को ही हम लोग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्या कैसे? तो 10H2O में रहा है वही करेक्ट। 39 में बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के सूत्र कौन हो जाएगा? NaHCO3। NaHCO3 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा उपधातु है? तो हमारे प्यारे लाल जर्मेनियम एक उपधातु है, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये सब जो है उपधातु है। हाँ, लोहे को संक्षारित बचाने के लिए उसके सतह पर लेप चढ़ाना चाहिए। क्रोमियम का लेप, एरोनीकरण, पेंट करके या सदलेप। चलिए 41 का हो जाएगा पेंट करके। ठीक है, हाँ। चलिए आगे की ओर 42 में क्या करा? एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एल्युमिनियम की जब मोटी ऑक्साइड की परत बनता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो 42 का हो जाएगा आप लोग करेक्ट आंसर बी, एनोडीकरण। ठीक है, एनोडीकरण। 43 में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चलिए, तो 43 का आप लोग को हो जाएगा क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या कहेगा? क्लोर क्षार अभिक्रिया। 44 में निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है? दीवार उवार पर ना पुट्टी कराता है, हाँ, वह के लिए। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर 44 का हमारे प्यारे लाल बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? 45 का हो जाएगा बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे की ओर चीनी का सूत्र क्या है? चीनी का सूत्र जो इसका करेक्ट रहेगा कि बार 95 पार एकदम प्यारे लाल अरे बाबा कहीं शेयर करते रहे। हाँ, तो चीनी का सूत्र C12H2211। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, हाँ, प्रोपेन का संरचना सूत्र क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए आगे 48 में निम्न से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है? 3 आबंध किस में है? तो एल्काइन है, तो यह एथाइन। सी, बी इज राइट आंसर। ठीक है, बी। हाइड्रोकार्बन कौन है जिससे हाइड्रोजन और कार्बन हो? तो ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज का सूत्र हाइड्रोकार्बन है। कार्बन क्या है? अधातु, धातु, उपधातु या इनमें से कोई नहीं? चलिए, कार्बन क्या है? तो हमारे प्यारे लाल कार्बन जो हो जाएगा आप लोग को क्या हो जाएगा? हाँ, वाह, अधातु। कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त हो जाएगा सी नहीं होगा, एक मिनट ऑप्शन नंबर सी, हाँ सी।
चलिए दोस्तों, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या है आगे की ओर, सो देखते हैं। ठीक है, तो आगे की ओर क्या कर रहा है, हाइड्रोकार्बन 3 अवंध है, तो हाइड्रोकार्बन 3 अवंध क्या हो जाएगा, तो C3H4। आगे की ओर 48 में किस हाइड्रोकार्बन के 3 अवंध हो गया है, हाइड्रोकार्बन कौन है, तो हाइड्रोजन एवं कार्बन ग्लूकोज है। ठीक है, C6H12O6। और चीनी का क्या है, तो C12H22O11। ठीक है, आगे की ओर जो हमारे नए नए दोस्त हैं सभी लोग एकदम सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। ठीक है, कार्बन क्या है, तो कार्बन अधातु है। कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त, तो C2H4। क्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने संख्या होता है, तो देखिए क्लोरीन का 17 होता है, 2 8 7। ठीक है, 2 8 7 17। चलिए 7 हो जाएगा। 1 पिकोमीटर बराबर होता है, कितना होता है, 1 पिकोमीटर 53 का। वाह मेरे प्यारे लाल, क्या बात है, 10 के पावर -12। और नैनोमीटर कहेगा तो -9। हाँ, माइक्रो कहेगा, माइक्रो तो 10 के पावर -6। आगे की ओर आवर्त सारणी के शून्य शून्य क्या है, तो अक्रिय गैस, हाँ अक्रिय गैस हीलियम हो जाएगा। ठीक है, अक्रिय गैसों की संख्या 6 गो। इसका बाह्यतम कक्षा पूरा पूरा भरा होता है। आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है, चलिए घास, बकरी, मानव। 56 में कौन सा मलेरिया परजीवी है, कौन मलेरिया परजीवी है 56 का। चलिए तो 56 का हो जाएगा आप लोगों को, क्या हो जाएगा, ए। प्लाज्मोडियम। 57 में कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, ए, हाँ ए अग्न्याशय। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या क्या गो, तो 4 गो। हमारे प्यारे लाल साहब एक एक गो शेयर करते रहेंगे, एक एक शेयर करते रहेंगे। ठीक है, एक गो शेयर, सभी लोग एकदम एक एक शेयर करते रहेंगे हमारे सभी साथियों। आगे की ओर पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है, चलिए तो 59 का क्या हो जाएगा, 59 का हो जाएगा आप लोगों को, हाँ ए हो जाएगा, पुंकेसर। 60 में निम्न से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो मछली, हाँ मछली पालना। आगे की ओर निम्न से कौन सा अंग संवेदीग्राही है, नहीं है संवेदीग्राही, तो दिमाग। 62 में निम्नलिखित में पुरुष, हाँ पुनरुद्भव का उदाहरण है, कौन है, तो हाइड्रा। आगे की ओर हाँ हमारे दोस्तों जो पूरा पूरा देखे एकदम समझिए, उसकी बात 95 पार। पीत रस कहाँ स्रावित होता है, तो पीत रस, हाँ यकृत में। आगे की ओर 64 में कवक में पोषण की सबसे, हाँ पोषण की कौन सी विधि अपनाई जाती है, 64 का ये अग्न्यास है, सॉरी हाँ 63 का हो गया है। हाँ इसमें हो जाएगा आप लोगों को, क्या हो जाएगा, हाँ 64 का हो जाएगा, हाँ मृत जीवी। ठीक है, आगे की ओर 65 के समजात अंगों का उदाहरण है, कौन सा है, 65 का ये हो जाएगा हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो कौन नहीं है, तो 66 का हो जाएगा आप लोग को चबाना। 67 में हाँ जड़ का अधोगामी वृद्धि है, हाँ तो 67 का क्या हो जाएगा, बी, गुरुत्वानुवर्तन। आगे की ओर पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क, हाँ क्या है, क्या मेरे भाई, तो 68 का हो जाएगा आप लोग करेक्ट आंसर बी, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। उनहत्तर में निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो 69 का हो जाएगा बी, एटीपी। आगे की ओर 70 में
कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो 70 का हो जाएगा ए, ऑक्सीजन, ऑक्सीन। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? चलिए, तो रंध्र में। 72 में पौधों में कोशिका दीर्घन, ठीक है, दीर्घन इस हार्मोन की मदद से होती है, कौन सा? तो हाँ, तो ऑक्सीन और जिबरेलिन दोनों के, ठीक है, आगे की ओर। अगर अच्छा लगे तो मेरे भाई एक लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, और जो पूरा देखे हैं सब एकदम गर्दा। कौन ग्रंथि हार्मोन, हाँ, एंजाइम स्रोत स्रावित होता है? हाँ, निम्न में से कौन ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित होता है? 73 का हो जाएगा अग्न्याशय द्वारा। चलिए हमारे दोस्तों, हाँ एकदम, साइटोन का सबसे लंबे तंतु क्या कहते हैं? 74 का हो जाएगा ए, एक्सॉन। 75 में वह कौन सी ग्रंथि है जो अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है? चलिए 75 का हो जाएगा बी, पिट्यूटरी ग्रंथि। आगे की ओर। खुला परिसंचरण तंत्र में क्या पाया जाता है? तो कॉकरोच में मेरे भाई, हाँ, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा। कैसा होता है मेरे भाई? हरा होता है। 78 में यूरिया का निर्माण होता है, कहाँ होता है? चलिए, तो यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। 79 में मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो अमोनिया, हाँ, अमोनिया हो जाएगा। हाँ, 80 में निम्नलिखित में किसे रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है? तो पीलिया को। किसको? पीलिया को। तो मेरे भाई, यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे प्यारा लाल से एकदम सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, और एक शेयर कर देंगे, और एक लाइक तो बनता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो के साथ। इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, इतना ही पर। जय हिंद, जय भारत।